यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। और मेरे साथ दो शख्सियत जो मौजूद हैं वह हैं अब्दुल मालिक साहब और दूसरे हैं मेरे साथ इस्माइल मतीन साहब। दोनों ही सोशल एक्टिविस्ट हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अपने पैसे से ये केस भी लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो सही हो जाए और कानून के दायरे में काम करते हैं। तो आइए गुफ्तगू करते हैं दोनों शख्सियतों से कि आखिर कौमी स्कूल का जो ये मामला है कैसे हल हो। क्योंकि अब्दुल मालिक साहब एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आप इसका केस भी लड़ रहे हैं। मलिक साहब, ये जो स्कूल है अब किस पोजीशन पर है? क्या ज़मीन मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या वजूद है अब कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल? मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा केस है कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर है और उसके हमें रिज़ल्ट आएगा और अच्छा आएगा और हमारे फेवर में आएगा और जल्दी ही हम कौम को एक बेहतरीन स्कूल की बिल्डिंग बना के देंगे। इमरजेंसी के अंदर ये स्कूल, जब सराय खलील में था ये स्कूल, वहाँ पर ये चल रहा था, वहाँ पर इमरजेंसी के हालात हुए, इमरजेंसी के वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई और फिर जाके हमने आसपास के लोगों ने, कसाबपुरा बाड़े के लोगों ने रहम खा के स्कूल के स्टाफ को और बच्चों को हमने यहाँ ला के स्कूल यहाँ ईदगाह में पनाह दी। उसके बाद से ये स्कूल जो है टेंटों में चल रहा था, टेंटों में चल के फिर वो टीन शेडों में आया, टीन शेडों में चल के आज ये माशाल्लाह इसकी हालत इतनी अच्छी है। और उसके लिए मैं ख़ास तौर पर दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने हमें इस स्कूल के लिए, हमने मुंतकिल की बात करी कि हमें इसको दी जाए, तो इन्होंने हमें सदर थाने के सामने जो ईदगाह एबटायर के खाली हुआ था उस जगह पे हमें 4000 गज़ ज़मीन देने की बात करी और गवर्नर साहब का कोर्ट के अंदर लेटर है। लेकिन उसके बाद वो लोग मुकर गए तो 1650 गज़ देने लगे। उस सिलसिले में हमारा एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, उसकी भी तारीख इंशाल्लाह जल्दी कोविड की वजह से लेट हो गया वो। और ये जो स्कूल है ना, ये आसपास के लोग जो ज़्यादातर गरीब, मज़दूर, कमज़ोर तबके के लोग पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल का माहौल चल लिया, पब्लिक स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। अब स्कूल की बुनियादों के अंदर ये जो, इससे पहले, मेरे से पहले मैं मैनेजर था, उससे पहले सिराजुद्दीन कुरैशी मैनेजर थे, फिर उसके बाद अब ये नई कमेटी आ गई। हाँ, फिर अब हमारी ख्वाहिश ये है कि ये स्कूल जब हम दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू करेंगे ईदगाह के अंदर, और आसपास के जो लोग हैं उनके ताउन से ये काम होगा। और ये जो स्कूल है ना, जो पॉलिटिकल लोग आ गए थे, पिछली मरतबा मैंने एक क्लिप देखी, उन्होंने आन के नागहानी दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिया। जब भी इंटरव्यू देते हैं हम ये कहते हैं कि भाई हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम ना वोट बढ़ाने की सियासत करते हैं ना वोट घटाने की सियासत करते, तो इसलिए आप किसी गवर्नमेंट को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। और ये इस टाइप के छुटभैये आते रहेंगे और ये बातें करते रहेंगे। मेरे ख्याल में स्कूल के जो स्टाफ है उसको भी चाहिए सख्ती से इन लोगों को इंटरव्यू ना देने दिया करें यहाँ पर। सब कहा जा रहा है कि इसकी जो कमेटी है वो वादा कमेटी बनी हुई है, वो उस पर रोशनी डाली है, वो कितनी नहीं, कमेटी एक ही है और दूसरी कोई कमेटी नहीं है। और वो कमेटी है? कौमी एजुकेशन सोसाइटी, ये एक ही कमेटी है? एक ही कमेटी है, बस बनी हुई है कोई नहीं बनी हुई। वो तो आए थे कुछ बीच के अंदर, उन्होंने अड़ंगा डाल दिया था, तो इस वजह से वो कमेटियों के नाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास विजय गोयल से हमारी बात हुई, हारून यूसुफ साहब से हमारी बात हुई, अब इमरान हुसैन से बात होती है हमारी। सब बेचारे यकीन दिलाते हैं, एश्योरेंस दिलाते हैं। और जबकि दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट के कुछ और ज़िम्मेदारों से बात होती है, वो कहते हैं आप ज़मीन हासिल कर लो, हम पैसा आपको देंगे, आप बिल्डिंग बना के दे देंगे। आप खुदा से हमारी दुआ है कि ये बिल्डिंग हमें जल्दी से बन के मिल जाए और हम पूरी कौम से, मिल्लत से, हर हिंदुस्तानी से स्कूल की बिल्डिंग के लिए हम झोली फैला लेंगे और उनसे कहेंगे हमें ताउन दो, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे या लोकल गवर्नमेंट दे या कौम दे, हम इसको बिल्कुल पब्लिक स्कूल की सतह पर ऐसा स्कूल बना के देंगे, ताकि इसके अंदर जो गरीब बच्चे हैं ना वो महसूस ना करें पब्लिक स्कूल का और सरकारी स्कूल का। चूँकि ये जो स्कूल है माइनॉरिटी एडेड है, 95% हमें गवर्नमेंट देती है और 5% हमें अपने पास से करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि लिल्लाह आन के इसको ताउन करें। और आसपास ये, मैं ईदगाह कमेटी से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि इन्होंने एक मरतबा हमें नोटिस दे दिया था यहाँ खाली करने का, तो ये पब्लिक आ गई थी, हमने उनको समझाया कि भाई हम जल्दी चले जाएंगे, आप इसमें ऐसा ना करो, तो लोग समझ गए थे और उन्होंने ताउन दिया और ये स्कूल कायम है। अब यहाँ पर चूँकि ईदगाह के अंदर साल के 2-3 इज्तिमा होते हैं, पहले तो 2 नमाज़ें होती थी ईद बकरा ईद की, अब इज्तिमात भी होते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है स्कूल को खाली करने की। तो इसलिए वो भी तनाज़ा आता है, क्योंकि कुछ शरई बातें आ जाती हैं कि यहाँ पर तनाज़ा पैदा करते हैं कि ईदगाह मजहबी है। हम उनको मिसाल देते हैं कि भाई हर गुरुद्वारे में भी स्कूल चलता है, कौम को एजुकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी जो कमेटी है वो इसलिए इसमें काम कर रही है कि आपको नाम चाहिए।
नहीं, हमें क्या नाम चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो एक ऑनरी पोस्ट है और इसमें कोई फ़ायदा, प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम देते हैं, यहाँ पर बच्चों से मिलते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और ये आपके सामने देख लीजिए, आज से 2 साल भर पहले क्या हालत थी और आज स्कूल की क्या हालत है। तो ये यहाँ पर हर ज़रूरत बच्चे को मिलती है। टॉयलेट बाथरूम भी है यहाँ पर और स्टाफ रूम भी है और कंप्यूटर रूम भी है, सब कुछ है। लेकिन आज के दौर के अंदर जो ज़रूरियात हैं, फिज़िकल लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब और हद तो ये है कि कंप्यूटर लैब, उसके लिए एक बिल्डिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। अब ये कौम जो है ना, अगर ये साथ नहीं चलेगी ये चीज़ें लेके तो बिछड़ जाएगी। इस्माइल साहब, कौमी स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कॉमन सीनियर सेक्रेटरी स्कूल का ही मैं पास आउट हूँ और इस स्कूल को यहाँ सही तरीके से चल रहा है। बीच में कुछ लोगों ने जैसे भी इंटरव्यू दिया था कि ये गलत हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मैनेजमेंट में कोई झगड़ा है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट में कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी तो बहुत जल्द ज़मीन मिल जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह स्कूल हो ही जाएगा तामीर। और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए जल्दी से जल्द ज़मीन जो है वो मिले। और तमाम लोगों से जो अलग अलग पार्टियों से हैं, मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन इस मसले में पॉलिटिक्स ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक स्कूल है और स्कूल को स्कूल ही रहने दें, अखाड़ा ना बनाएं। और मेरा ईदगाह को लेकर मेरा हाई कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा है, स्कूल को नहीं, ईदगाह में जो और कब्जे हुए हैं और ये जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जो अंदर कमरे बने हुए हैं, बाहर शादियां हो रही हैं, बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनको लेकर चल रहा है। वक्फ बोर्ड उसको डिनाई कर रही है, बार बार कोर्ट में झूठ बोल रही है। तो इंशाल्लाह हम उनसे जीतेंगे और इसको भी सफाई करवाएंगे, ईदगाह को रिनोवेशन कराएंगे, जो एक मिसाल बने कि साफ़ सुथरी इबादत गाह, साफ़ सुथरी अच्छी लगे। आप सुन रहे थे अब्दुल मालिक साहब को और इस्माइल मतीन साहब को। ठीक है, मलिक साहब ने कहा है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप नाम के नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि नाम के नहीं, हम कौम के नहीं कर रहा है, देश के नहीं कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बात बताइए कि जद्दोजहद कर रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, इनकी जो कोशिश है ये कहना है कि रंग लाएगी। और अब्दुल मलिक साहब का कहना है कि हम जो काम कर रहे हैं कौम के लिए, देश के लिए कर रहा है, हम अपने मुफाद के लिए नहीं कर रहा है। और कमेटी जब विवाद की बात आई तो उन्होंने कहा, जो कमेटी का नाम बताया, उन्होंने कहा एक ही कमेटी है और वही कमेटी सारे काम कर रही है। वहीं इस्माइल मतीन साहब ने भी कहा है कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने कहा मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से आता हूं, लेकिन मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कौम का मसला है, ये देश का मसला है। एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस्माइल मतीन साहब जो हैं, उन्होंने भी एक केस यहाँ फाइल कर रखा है। वो कौमी स्कूल का नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि यहाँ जो शादियाँ होती हैं, यहाँ जो कूड़ा कचरा करा जाता है, यहाँ जो ईदगाह की पामाली हो रही है, यहाँ लोग क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर लोग साइकिलें चलाते हैं, यहाँ तक कि रात को लोग यहाँ बैठ के शराबें तक पी रहे हैं, और ये बड़ी शर्म की बात है। और इसी का केस इस्माइल मतीन साहब ने डाल रखा है। इसमें मैं ये इंक्लूड करना मेरे इसलिए था क्योंकि मामला ईदगाह का था। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, ईदगाह, दिल्ली।